लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ 27 विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अपने आप को इस बार अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि शायद ये पहली बार ऐसा कोई बड़ा मुकाम होगा जहां पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में तो होगी, लेकिन उनके साथ उनके नंबर 2 और 3 के नेता नहीं होंगे। जी हां, भले ही अभी हाल ही में 5 राज्य के विधानसभा चुनाव की बात कर ले, गुजरात के विधानसभा चुनाव की बात कर ले, ये चुनाव तो एक ऐसे चुनाव थे जहां पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को विश्वास था कि जीतेंगे या नहीं, वे एक अलग दौर आए थे। लेकिन इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को विश्वास है कि दिल्ली में उनको सांसदीय सीट काफ़ी बड़ी मात्रा में मिल सकती है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब में भी। लेकिन इस मामले में उनके साथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह नहीं होंगे। ये बात खुद केजरीवाल भी कहते रहे हैं कि जानबूझकर उनकी पार्टी के नंबर 2 और 3 के नेताओं को गलत तरीके से जेल में बंद किया गया। जब वे झुके नहीं, जब वे भाजपा के साथ नहीं गए, तो उनको जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया गया। फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर समझौता नहीं हो सका है, मगर जब भी फॉर्मूला सेट होगा, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में कदम रखना चाहेगी। हालांकि केजरीवाल और उनकी पार्टी को सिसोदिया और संजय सिंह की कमी खलने वाली है। दोनों ही नेताओं का कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में केजरीवाल को अकेलापन महसूस हो रहा होगा। माना जाता है कि केजरीवाल और सिसोदिया की जोड़ी आपके लिए शुभ है। ये जोड़ी टूटी नहीं है, पर दोनों के बीच जेल की सलाखों ने दूरियां बढ़ा दी हैं। दूरियां कम भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा कि सिसोदिया बाहर आएंगे। उसमें ऐसा होगा कि केजरीवाल के अंदर जाने के चांसेस हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का फिर क्या ही होगा, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ना तो उनके साथ कोई समुदाय है, ना ही कोई एक वोट बैंक, जो एक तबका उनको वोट देता हो, जैसे मुस्लिम, हिंदू, ऐसा कोई वोट बैंक भी नहीं है। ना ही उनका कोई यादव या फिर कह ले ओबीसी, दलित, ऐसा कोई अलग वोट बैंक भी नहीं है। उनका सीधी सी राजनीति है कि भाई सामने वाली पार्टी ने गलत किया, उनको जनता को उनका हक नहीं मिला, तो हमने आपको आपका हक दिला दिया। अब वही जो फ्री की राजनीति अगर सामने बीजेपी, कांग्रेस भी वही कर लेगी, तो उनमें और आम आदमी पार्टी में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि जनता को तो चाहिए सड़क, बिजली, पानी, यही सब उनकी जो बेसिक नीड है। अगर वह सामने वाली पार्टी देगी तो वह उस तरफ चले जाएंगे। तो एक जो वोट बैंक की बात आती है, वह आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। जो ऐसी वजह से इनको लेकर कहा जाता है कि केजरीवाल हैं, जब तक उसके बाद क्या होगा। फिलहाल बात करें कि सिसोदिया और संजय सिंह के बाहर आने के कितने चांसेस हैं। बीते बुधवार को अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को उस वक्त एक और झटका लगा जब दिल्ली की एक अदालत ने आप सांसद संजय सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी। संजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। उनको अदालत ने उचित सुरक्षा के तहत 12 जनवरी को चुनाव प्रमाण पत्र लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाने का निर्देश दिया। संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि सबूतों से पता चला है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और सीबीआई द्वारा जांच की गई अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्वास करने के लिए उचित आधार थे। बता दें कि ईडी ने सिंह को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस सवाल के जवाब का इंतजार आम आदमी पार्टी और उनके समर्थक बड़ी ही बेसब्री से कर रहे होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जब सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी है, उस वक्त अरविंद केजरीवाल खुद को अकेला महसूस कर रहे होंगे। आपका सबसे बड़ा दर्द यही है कि जेल में रहकर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया चुनाव में पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली में अच्छी कमान संभाले थे, इसीलिए अरविंद केजरीवाल राष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़ रहे थे। अब वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है कड़ी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।